हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश मीडियम पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर टेंस। जी बच्चों, इससे पहले हमने क्या पास्ट और प्रेजेंट पढ़ चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्यूचर। ये फ्यूचर का पहला क्लास होगा। अगर इससे पहले पुराने क्लासेस नहीं देखे हैं किसका, प्रेजेंट का और पास्ट का, तो प्लीज़ जाएँ, प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप उसे ज़रूर देखें। तभी, क्योंकि टेंस की प्रत्येक क्लासेस अगर जब तक ना देखा जाए, शुरू से ना देखा जाए, तब तक टेंस हमें समझ में नहीं आती। तो प्लीज़ समझना है तो जाएँ, पुरानी क्लासेस उसको देखें। उसके बाद ये क्लासेस कहीं जाएगी नहीं, वीडियो पर पड़े आपके यूट्यूब पर पड़ी रहेगी, ये देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, क्या है फ्यूचर टेंस और फ्यूचर टाइम्स क्या है। दरअसल एक बात कहें, ज़रा एक बात सुनिएगा कि इंग्लिश ग्रामर में फ्यूचर टेंस नहीं होता। जी हाँ, ये चीज़ें सही हैं। दरअसल इंग्लिश में फ्यूचर टेंस नहीं होता। इसे समझने के लिए पहले आपको क्या टाइम्स और टेंस के बारे में इसके अंतर को समझना होगा। दरअसल टाइम और टेंस दो भिन्न चीज़ें होती हैं। टाइम से हमारा तात्पर्य क्या है कि बीते हुए समय, गुजर रहे समय या फिर दिन, महीने और आने वाले समय से है। सारे संसार में समय को तीन भागों में बांटा गया है और उसी से हम समझते हैं क्या चीज़, वर्तमान, भूत और भविष्य। इससे निर्देशित करते आ रहे हैं। इसका कंसेप्ट भाषा के व्याकरण से एकदम स्वतंत्र है। यह एक नॉन ग्रामेटिकली चीज़ है जिसे मानव तभी महसूस करता था जब भाषाएं नहीं थी। और इसके विपरीत टेंस पूर्णतः एक ग्रामेटिकली कैटेगरी है। जो टेंस है पूरी तरह से एक ग्रामेटिकली कैटेगरी है। यह क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन, क्या चीज़, यह क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन करता है जो विभिन्न समय में किए गए क्रिया के संपादक का बोध कराती है। टेंस का रूप तथा विवेचन प्रत्येक भाषा में भिन्न भिन्न है, परंतु टाइम का कंसेप्ट सभी जगह एक ही है, एक समान। प्रत्येक भाषा में भिन्न भिन्न है। जैसे मान लीजिए कि टाइम, परंतु टाइम का कंसेप्ट सभी जगह एक ही है, आप तो समझ चुके होंगे। चलिए इसके लिए दो एग्जाम्पल लेते हैं। क्या चीज़, मान लें कि हमने क्या लिया कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आई एम गोइंग टू बाई ए कार नेक्स्ट ईयर। क्या चीज़, आई एम गोइंग टू बाई, ठीक है, क्या चीज़, ए कार, कब, नेक्स्ट ईयर, ठीक है, ये फ्यूचर की बात है ना, नेक्स्ट ईयर, ठीक है। वही एक और एग्जांपल ले लें कि ही लिव्स, ठीक है, ही लिव्स कब, टुमारो, ठीक है, टुमारो। दो एग्जांपल हो गया, ठीक है, एक, दो। देखिए इस वाक्यों से कि इन वाक्यों की क्रियाएं क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, परंतु इससे बोध क्या हो रहा है, फ्यूचर टेंस का। पुनः एक और एग्जांपल, एक हिंदी एग्जांपल लेते हैं। क्या कह दें कि प्रधानमंत्री कल आएंगे। क्या कह दें कि प्रधानमंत्री, ठीक है, कल आएंगे, ठीक है। देखिए एकदम सरिता सुनिएगा। क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री कल आएंगे और इसकी अंग्रेजी किससे बनेगी, द प्राइम मिनिस्टर। क्या बनेगी इसकी बनेगी, द प्राइम मिनिस्टर कम्स टुमारो, ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर कम्स टुमारो। देखिए इस क्रिया में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अतः एक ही समय में किए गए संपादक के लिए, जहाँ क्या चीज़, हिंदी में भविष्य के लिए भविष्य काल का प्रयोग हुआ है और वहीं अंग्रेजी में किसे, वर्तमान काल का। अतः यह आवश्यक नहीं है कि फ्यूचर टाइम्स दिखाने के लिए, अतः क्या कहें कि यह आवश्यक नहीं है कि फ्यूचर टाइम्स दिखाने के लिए और फ्यूचर टेंस का ही प्रयोग करता है। बात से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। चलिए ये सभी तो हो गई इसकी कथा कहानी। चलिए अब शुरू करते हैं हम पास्ट, क्या चीज़, फ्यूचर टेंस, ठीक है। इसका क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस इसका पहला भाग होगा। चलिए देखते हैं उसकी सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, कैसे नहीं बनाते हैं, और इसके पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव कैसे बनता है। चलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी इसमें समझ में आएगा। चलिए देख शुरू करते हैं। क्या चीज़, सिंपल फ्यूचर टेंस, ओके। देखिए बच्चों, ये है सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। और ये है सेंटेंस, क्या है कि वह पढ़ेगा, मैं जाऊँगा, तुम काम करोगे। देखिए इन वाक्यों की क्रियाओं से ये बोध होता है कि क्या चीज़, कि पढ़ेगा, जाऊंगा और काम करेगा। इससे यह बोध होता है कि कार्य भविष्य में एक समान रूप से होगा। और ऐसी क्रियाओं का अनुवाद किसे बनाते हैं, सेल या विल प्लस V1 से, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस सेल, ठीक है,
या फिर विल प्लस V1, ठीक है। ये इसका क्या फॉर्मूला, ठीक है। देखिए सेल और विल का इस्तेमाल किस में करेंगे, देखिए आई और वी के साथ सेल बहुवचन के लिए, और बाकी सभी के साथ किसका इस्तेमाल करेंगे, विल का इस्तेमाल, जैसे ही, सी, ठीक है, इट, ये सभी किस में हो जाएंगे, और कोई भी नाम, ठीक है, किसका इस्तेमाल होगा, विल का, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसका, ये कह रहे हैं कि वह पढ़ेगा, क्या हो जाएगा, ही, उसके बाद ही विल, क्या, ही विल, और क्या है, रीड, ठीक है, ही विल रीड। नेक्स्ट क्या चीज़ कि मैं जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, सॉरी, मैं जाऊंगा, आई शैल, जाऊंगा, आई शैल गो। नेक्स्ट है कि तुम काम करोगे, तो क्या हो जाएगा, यू विल, काम करोगे, यू विल वर्क, ठीक है। ओके बच्चों, ये हो जाएगा। लेकिन वही अगर प्रतिज्ञा, क्या कह दें कि प्रतिज्ञा, ठीक है, प्रतिज्ञा और क्या चीज़, दृढ़ निश्चय, या फिर आज्ञा, ठीक है, और निषेध, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें आए, तब ये सब चीज़ दिखाने के लिए अगर आए तब क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन के कर्ता के साथ किसका इस्तेमाल करेंगे, विल का, ठीक है, तथा सेकंड पर्सन, सेकंड और थर्ड के कर्ता के साथ किसका इस्तेमाल करेंगे, सेल का। ओके बच्चों, ये जरा नोट करके लिख लीजिएगा। क्या चीज़, अगर प्रतिज्ञा, दृढ़ निश्चय, आज्ञा और निषेध हो तो क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन कर्ता के साथ विल का इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट के लिए, और बाकी सेकेंड और थर्ड के लिए, सेकेंड एंड थर्ड के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, सेल का इस्तेमाल करेंगे। ये चीज़ें थोड़ा नोट कर लीजिएगा। चलिए कुछ सेंटेंस देखते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। तो ये है बच्चों कुछ सेंटेंस, आप वीडियो को पॉज करके इसे बनाने की कोशिश ज़रूर कीजिए। आई होप अपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे बनाने की कोशिश भी होगी। चलिए देखते हैं। पहला है कि राम पढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, राम विल, ठीक है, राम विल रीड। नेक्स्ट क्या है कि बच्चे दौड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रेन विल रन, ठीक है, विल रन। नेक्स्ट है कि मैं काम करूँगा, हो जाएगा, आई के साथ सेल, मत भूलिएगा, आई सेल वर्क। नेक्स्ट क्या है कि तुम परीक्षा दोगे, तो क्या हो जाएगा, यू विल अपीयर एट द एग्जाम, ठीक है, अपीयर एट द एग्जामिनेशन, ठीक है, एग्जामिनेशन समझ जाइएगा। नेक्स्ट क्या है कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, आई सेल गो टू दिल्ली, क्या, दिल्ली कब, टुमारो, ठीक है, टुमारो। ओके बच्चों, देखा कितना इजी है। ये तो हुआ क्या चीज़, पॉजिटिव। चलिए देखते हैं इन नेगेटिव और इंटरोगेटिव। ओके, तो बच्चों ये है नेगेटिव सेंटेंस और आपके सामने है नेगेटिव सेंटेंस के ये स्ट्रक्चर्स। वीडियो को पॉज कीजिए और इसे बनाने की कोशिश कीजिए। रूल नियम आप सब जानते ही हैं, स्ट्रक्चर आपके सामने है। चलिए, आई होप अपने वीडियो को पॉज किया होगा, इसे बनाने की कोशिश भी की होगी। चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस है कि आप अपना काम नहीं करेंगे। क्या कह रहा है कि आप अपना काम नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यू उसके बाद सेलिया विल, यू विल, उसके बाद नॉट टू डू, ठीक है, नॉट डू योर वर्क, ओके, समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है कि हम लोग परीक्षा नहीं देंगे, तो क्या हो जाएगा, वी शैल नॉट अपीयर एट द एग्जामिनेशन, ठीक है, एट द एग्जामिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, तो क्या हो जाएगा, आई शैल नॉट, क्या हो जाएगा, हेल्प यू, आई शैल नॉट हेल्प यू। नेक्स्ट क्या है कि वह तुम्हें गाली नहीं देगा, तो क्या हो जाएगा, वह तुम्हें गाली नहीं देगा, ही विल नॉट एब्यूज यू, ही विल नॉट एब्यूज यू, ओके। नेक्स्ट है कि आप कुछ नहीं करेंगे।
नेक्स्ट है कि आप कुछ नहीं करेंगे, इसके क्या बन जाएगी, यू विल नॉट डू, ठीक है, नॉट डू एनी थिंग्स। देखा बच्चों कितना आसान है, बस स्ट्रक्चर के हिसाब से आप इसे बनाना शुरू कर देंगे, बिल्कुल बन जाएगा। बच्चे ये रहा क्या चीज़ नेगेटिव। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव वीडियो में। अगर ये वीडियो समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चैनल पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव। तो बच्चों ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, ये है इसका स्ट्रक्चर। वीडियो आप क्या चीज़ कि स्ट्रक्चर आपके सामने है और सेंटेंस आपके सामने। चलिए इसे बनाइए। आई होप अपनी वीडियो पॉज किया होगा और बनाने की कोशिश की होगी। चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस है, क्या हम लोग गाना गाएंगे? तो क्या हो जाएगा, सेल। देखिए किससे स्टार्ट होगा, सेल या फिर विल। हम लोग है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सेल, ठीक है, सेल वी, क्या, सेल वी सिंग ए सॉन्ग, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ोगे? तो क्या हो जाएगा, विल यू रीड इंग्लिश, ठीक है, रीड इंग्लिश। नेक्स्ट क्या है कि क्या शिक्षक आज आएंगे, ये पढ़ाएंगे? तो क्या हो जाएगा, विल द टीचर रीड, क्या, टीच, ठीक है, टीच टुडे। नेक्स्ट क्या है कि क्या तुम नहीं आओगे? तो क्या हो जाएगा, विल यू नॉट गो, क्या तुम नहीं जाओगे? नेक्स्ट है कि क्या तुम स्कूल जाओगे? चलिए यहाँ पर लगा दीजिए ये नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा क्या तुम स्कूल नहीं जाओगे। तो क्या हो जाएगा, विल यू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। देखा बन गया, कितना आसान है। स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर बनाना शुरू करेंगे तो ये बन जाएगा। चलिए ये तो हुआ कि क्या से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब देखेंगे क्या कि कब, क्या, क्यों, कैसे सेंटेंस के बीच में आएंगे, तब उनके सेंटेंस उसका इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट करेंगे। चलिए देखते हैं उसको। तो बच्चों ये है वो सेंटेंस जो कि कब, क्या, क्यों, कैसे कहाँ आते हैं, सेंटेंस के बीच में, ठीक है। तो बच्चों वीडियो को पॉज कीजिए और इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से इसे बनाने की कोशिश कीजिए। आई होप अपने वीडियो को पॉज किया होगा, इसे बनाने की कोशिश भी की होगी। चलिए अब हम कोशिश करते हैं। लिखा आएगा पहला सेंटेंस कि तुम क्या करोगे, क्या है कि तुम क्या करोगे? तो क्या हो जाएगा, वॉट विल यू डू, क्या हो जाएगा, वॉट, क्या है, क्या मतलब वॉट, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू, वॉट विल यू, उसके बाद क्या है, वर्ब क्या है, डू, वॉट विल यू डू। नेक्स्ट है कि राम कैसे पढ़ेगा? तो क्या हो जाएगा, हाउ विल क्या, राम रीड, ठीक है, राम रीड, हाउ विल राम रीड। नेक्स्ट क्या है कि वे लोग कहाँ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वेयर विल दे क्या हो जाएगा, गो, वेयर विल दे गो। नेक्स्ट है कि तुम पटना क्यों नहीं जाओगे? क्या है कि तुम पटना क्यों नहीं जाओगे? तो क्या हो जाएगा, वाई विल यू नॉट गो, वाई विल यू नॉट गो कहाँ, टू पटना, ठीक है, टू पटना, ठीक है। नेक्स्ट है कि तुम मेरे यहाँ क्यों नहीं आओगे, तो क्या हो जाएगा, वाई नॉट, क्या हो जाएगा, वाई, ठीक है, वॉट नॉट, ठीक है, वॉन्ट नॉट यू कम टू मी, दिख रहा है ना स्पष्ट तरीके से। क्या हो जाएगा, वाई वॉन्ट यू कम टू मी, तुम मेरे यहाँ क्यों नहीं आओगे? तो देखा बच्चों ये रहा आपका क्या चीज़, WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले क्या सेंटेंस है। देखिए कुछ स्पेशल देख लेते हैं, जैसे कि क्या चीज़, इन्फिनेटिव, यानी कि लास्ट में ING आते हैं, उस तरह की चीज़ें, उस तरह के सेंटेंस। कुछ स्पेशल सेंटेंस भी देख लेंगे जो कि किस में आते हैं, पास्ट, किस में, फ्यूचर, प्रेजेंट, यानी सिंपल फ्यूचर टेंस में आते हैं। चलिए उन लोगों को कुछ स्पेशल सेंटेंस देख लेते हैं, तब देख। अगर वीडियो समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो लाइक, और चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं उसको।
तो बच्चों ये है कुछ स्पेशल सेंटेंस जैसे कि जिसमें वर्ब टू का प्रयोग होता है, जैसे जिसे कहते हैं क्या चीज़, इन्फिनेटिव। ठीक है, तो वीडियो आपके सामने है, स्ट्रक्चर आपके सामने है और सेंटेंस भी आपके सामने है। वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश जरूर कीजिए। आई होप आपने किया होगा। चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस है कि वह मैच जीतने की कोशिश करेगी। क्या है कि वो मैच जीतने की कोशिश करे। देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। क्या है, जीतना ये भी वर्ब है और कोशिश ये भी वर्ब है। ठीक है, इसलिए इन चीज़ें थोड़ा सा ये किसमें, तब इसका इस्तेमाल किसमें करते हैं, वर्ब प्लस इन्फिनेटिव का। तब क्या करते हैं, वर्ब प्लस इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करके ऐसे सेंटेंसों को बनाते हैं। चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस है कि वह मैच जीतने की कोशिश करेगी, तो क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, एस या मतलब सब्जेक्ट क्या है, सी। फिर क्या, सेल या विल, तो क्या हो जाएगा, विल। सी विल, उसके बाद ट्राई, सी विल ट्राई। कैसे, देखो उसके बाद क्या है, ट्राई। ट्राई तो ये हो गया। देखिए उसके बाद जो आएगा इन्फिनेटिव क्या होगा, टू, और क्या है, टू विन। ठीक है, ये होता है इन्फिनेटिव। टू प्लस वर्ब क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है। तो क्या हो जाएगा, सी विल ट्राई टू विन क्या चीज़, द मैच। ओके, द मैच बन गया कितना आसानी से। नेक्स्ट है कि वह पढ़ने आएगा। क्या होगा, वो पढ़ने, एक तो यहाँ पर पढ़ने फिर आएगा। ठीक है, इसलिए ये बन चीज़ें क्या हो जाता है, इन्फिनेटिव प्रयोग में आ जाता है। तो बनेगा क्या चीज़, सी क्या हो जाएगा, ही विल क्या, कम टू टीच, कम टू टीच। ठीक है, नहीं हो गया। देखिए सॉरी, यहाँ पढ़ाने होगा। ठीक है, पढ़ाने आएगा। नेक्स्ट क्या है कि क्या वह तुम्हें पीटने आएगा। क्या वह तुम्हें पीटने आएगा, तो क्या हो जाएगा, विल ही कम टू बीट यू। ठीक है, बीट यू। नेक्स्ट क्या है कि व्हाट विल यू, क्या है, क्या तुम करना चाहोगे, तो क्या हो जाएगा, क्या तुम करना चाहोगे। क्या है कि तुम क्या करना चाहोगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, व्हाट विल यू वांट टू डू। ठीक है, वांट टू डू। ठीक है, क्या है कि तुम क्या करना चाहोगे, तो क्या हो जाएगा, व्हाट विल यू वांट टू डू। ओके बच्चों, तो ये रहा कुछ सेंटेंस। ठीक है, जो कि आपको क्या चीज़ पढ़ना था, किसमें, पास्ट नहीं, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। ठीक है, चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हर बार कहता हूँ कि हमारी कम्युनिटी थोड़ी छोटी है, बड़ी हो जाए, ताकि हमें भी पढ़ाने में थोड़ा सा मज़ा आए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक धमाकेदार एक नए सेशन के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।